ऐसा है, बीजेपी वालों को दिल्ली वालों ने कोई वोट नहीं दिया, तो ये उसका खामियाजा सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे निकाल रही है सारा। लॉकडाउन अगर लगा दिया तो पब्लिक भूखे मर जाएगी। अब मैं तो यही कहूँगा कि 4 महीने तो उधर लॉकडाउन था, हम लोग तो भूखे प्यासे जैसे तैसे झेल लिए। कोरोना तो बाद में देखेंगे, पहले आदमी वैसे भूखा मर रहा है। अगर अब दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो लगता है कि बस बिस्तर लेके पड़े ही रहना पड़ेगा, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा यहाँ। मुझे नहीं लगता कोरोना में कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन हाँ मज़दूरों का बुरा हाल हो गया। सबसे ज़्यादा बुरा हाल मज़दूरों का है। इससे बढ़िया 2000 रुपये आज की डेट में कोई आदमी कमा नहीं पा रहा। मिडिल क्लास के पास खाने के लिए रोटी है, मान लिया। अपर क्लास के पास रोटी है, मान लिया। मज़दूर कहाँ जाएगा? आप कोई दंड ऐसा रखें कि 15-20 मिनट उस बंदे को वहाँ पे स्टॉप करके, या तो या आधा घंटा 1 घंटा। जो कारखानों में मज़दूर काम कर रहा है वो कभी गांव जाएगा, कभी गांव से शहर आएगा, जाएगा कहाँ आखिर? और जब काम नहीं होगा तो करेगा क्या? उसको उस तरीके की एक पनिशमेंट दी जाए। ये नीति बिल्कुल गलत है और मज़दूरों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार मज़दूरों का भला चाहती है तो लॉकडाउन ना लगाए। 500 के साथ में आप एक मास्क का पैसा भी लीजिए उसको और तुरंत मास्क दीजिए, ये किया जा सकता है। अगर ये दिल्ली के अंदर पूरे बहुमत से चुने जाते तो ये आज दिल्ली वालों को जो यातना झेलनी पड़ रही है ना, वो नहीं झेलनी पड़ती। लॉकडाउन में मोदी ने सबको परेशान कर दिया है, काम धंधे सारे ठप कर दिए। कोरोना कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। जो सैलरी 12-12, 13-13 हज़ार हुआ करती थी हेल्पर की, आज 7,000, 8,000 दे रहे हैं। पहले भी खांसी जुकाम बुखार होते थे, अब ये दुनिया का पागलपंती बना दिया। पहले अकाउंट में नहीं आते थे, लेकिन सेम वही है जो पहले चलता था। लोकतंत्र का धज्जिया मत उड़ा, लोकतंत्र की वो इज्जत करो। खांसी जुकाम सर दर्द वगैरह सभी होता था, अब ये कोरोना का बहाना कर दिया, काम धंधे ठप कर दिए हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। 500 की जगह अब 2000 का जुर्माना कर दिया। नमस्कार, मैं शिवम और आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, कोरोना का संकट नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि और वो बढ़ गया है। हमारे देश में जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज मैं दिल्ली NCR में मौजूद हूँ और लोगों से बातचीत करूँगा कि जो लॉकडाउन फिर से लगाने की एक कोशिश, एक प्रक्रिया चालू की गई है, उसमें क्या ये जायज़ है या नहीं है, ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सीधा लोगों से बात करूंगा। और जो दिल्ली के अंदर मास्क ना लगाने पे 2000 रुपये का फ़ाइन चार्ज किया जा रहा है, इस पर लोगों की क्या राय है, इस पे भी बात करूंगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अब फिर से एक लॉकडाउन लगाने की कोशिश की जा रही, प्रक्रिया शुरू की जा रही है? फ़ायदा तो भाई साहब इसलिए है, जो क्या कहता है 2000 रुपये जो चालान काट दिए हैं, अगर फ़ायदा बुझा रहा सरकार को तो फिर तो सही है। अगर फ़ायदा नहीं है तो बेकार है। गरीब आदमी परेशान है, हाल रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। नहीं, 9 महीने लगभग कोरोना काल को हो गए, जिसमें 3 से 4 महीने लॉकडाउन था फुल, और उसके बाद फिर से अब लॉकडाउन लाना, क्या ये ठीक रहेगा? भाई ये तो गरीब आदमी तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। गरीब आदमी पे ये मुसीबत है। लॉकडाउन आना चाहिए ये नहीं? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है सेपरेट होना चाहिए। सर ऐसा है, देखो कोरोना ठंडे देशों की बीमारी है, यहाँ पे लॉकडाउन पूरी इंतजाम के साथ लगाना चाहिए, है कि नहीं? और ये तो 2000 का जुर्माना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों, पहले ही हमारा देश विकसित तो है नहीं, अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है। आज मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ, ये लॉकडाउन की वजह से मेरा काम छोड़ा है। बताओ। नहीं, जो 2000 रुपये जुर्माना लगाने की बात की, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, 2000 रुपये का जुर्माना तो बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। भाई आदमी 150 रुपये तो चलो कहीं से इंतजाम कर भी ले, है कि नहीं? ये 2000 का तो बिल्कुल बहुत ही गलत है। 2000 का तो खुला भी नहीं मिलता जल्दी से, जो अगर आप खुले भी लेने जाओ वो भी नहीं मिलेंगे। पुलिस वाले जबरन चालान काट दे रहे हैं और ज़बरदस्ती एक तरीके से कर रहे हैं। मास्क थोड़ा सा भी अगर नीचे हो गया उस पर भी चालान कट रहा है। क्या अब क्या कहें भाई, गवर्नमेंट एक ही बैठी हुई है ना, मोदी सरकार जो बैठी है वो तो केंद्र सरकार में आती है। दिल्ली पुलिस तो आर्मी जो होगी, ये तो सेंटर का ऑर्डर मान रहे हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि 4 महीने तो उधर लॉकडाउन था, हम लोग तो भूखे प्यासे जैसे तैसे झेल लिए। अगर अब दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो लगता है कि बस बिस्तर लेके पड़े ही रहना पड़ेगा, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा यहाँ। क्यों, दिल्ली में पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, ये तो आप जानते हैं, अच्छी बात ही। सही बात। बाकी ये सरकार की नियत है, जैसी अपना समझें, लेकिन हमारे हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और जो मास्क का चालान 2000 रुपये के कर रखे हैं, ये सारा सब नाइंसाफ़ी है। मैं तो देख रहा हूँ रोडों पे भी बहुत से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ के उनको 100-200 रुपये का जुर्माना लग जाएगा तो दोबारा नहीं उतारेंगे। लेकिन ये तो पता नहीं कहाँ चालान हो रही है, हमें तो कोई नज़र नहीं आता है। लॉकडाउन अगर लगा दिया तो पब्लिक भूखी मर जाएगी। लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए।
मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। जो पहले लॉकडाउन लगा था उसको कुछ फ़ायदा हुआ? अरे और ज़्यादा नुकसान हुआ। जो कमेटियाँ पड़ी हुई थी हमारी सब डूब गई, सब डूब गई। रोजगार में क्या असर पहुंचा? रोजगार था ही कहाँ उस समय। रोजगार में जो लोग काम पे निकलते थे। अच्छा ये बताइए, सरकार कह रही थी कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना थम जाएगा, उस पे कुछ फर्क पड़ा? समझे नहीं, कोरोना तो बाद में देखेंगे, पहले आदमी वैसे भूखा मर रहा है जो घर से बेघर हो रहा है। तो पब्लिक इसीलिए परेशान हो रही है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोरोना में कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन हाँ जो मज़दूरों का बुरा हाल हो गया। सबसे ज़्यादा बुरा हाल मज़दूरों का है। मिडिल क्लास के पास खाने के लिए रोटी है, मान लिया। अपर क्लास के पास रोटी है, मान लिया। मज़दूर कहाँ जाएगा? जो कारखानों में मज़दूर काम कर रहा है वो कभी गांव जाएगा, कभी गांव से शहर आएगा, जाएगा कहाँ आखिर? और जब काम नहीं होगा तो करेगा क्या? फिर से लॉकडाउन लगाने की कवायद चल रही है। ये नीति बिल्कुल गलत है और मज़दूरों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार मज़दूरों का भला चाहती है तो लॉकडाउन ना लगाए। ऊपरी लेवल की नीतियों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं धरती पर रह के बात करता हूँ। धरती पर रह के सबसे बड़ी ज़रूरत है मज़दूरों के लिए काम करने की। मज़दूरों के पास काम होगा तो उनके घर में चूल्हा जलेगा, उनके घर में रोटी आएगी। उनके पास काम नहीं होगा तो उनके घर में रोटी नहीं होगी। क्या कहना चाहते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे काम करने वाले को कोई परेशानी ना हो और उसको ईजिली उसकी सैलरी मिलती रहे। 2000 रुपये का फ़ाइन काटा जा रहा है, चालान काटा जा रहा है मास्क ना लगाने पे, इस पे क्या कहें? मैं इसे भी गलत मानता हूँ। 2000 रुपये का फ़ाइन किस लिए? 2000 रुपये का फ़ाइन, आप 500 रुपये का फ़ाइन काट रहे थे, ठीक था वो। आप उसके साथ एक अमेंडमेंट कर सकते हैं कि किसी से 500 के साथ में आप एक मास्क का पैसा भी लीजिए उसको और तुरंत मास्क दीजिए। ये किया जा सकता है। केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि 1 तारीख से जब से कोरोना बढ़ने लगा है उसी दिनों से इन्होंने बसों के अंदर सवारियां भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अदरवाइज़ इनका कोरोना बढ़ा जा रहा है तो क्यों करा जा रहा है ऐसे कि बावजूद बसों के अंदर सवारी डबल बढ़ाई जा रही है। और दूसरी बात, आप अगर अपनी वाइफ और हस्बैंड एक कार में बैठे होते हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं है, अदरवाइज़ उसका मार्क्स किसी का नीचे उतरा हुआ है, उसको लाके उसका चालान किया जा रहा है। ये सबसे नाजायज़ गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। ये डिफेंस के जितने भी इन्होंने एम्प्लॉयज़ इकट्ठे करे हैं उनके अकॉर्डिंग ये पैसा निकालना चाह रहे हैं। मेरा जहाँ तक की मानना है, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों जने अगर गाड़ी में बैठे हैं तो वो ना तो वो कोविड पेशेंट है ना उसकी वाइफ है, तो ये उन चीज़ों के लिए क्यों है? अदरवाइज अगर कोई टैक्सी कमर्शियल गाड़ी चल रही है उसके अंदर अगर आप ड्राइवर फॉलो करें, कस्टमर्स फॉलो करें, वो जो बिल्कुल जायज़ है। घर की फैमिली वालों के साथ में जो गाड़ी में सिंगल बंदा खड़ा हुआ है उस सिंगल बंदे के अंदर ये चालान काट देते हैं। मेरा भी कुछ टाइम पहले मैं 3 बंदे हमारे घर के गाड़ी लेके जा रहे थे, नांगलो स्टेशन पे 500 रुपये का चालान काट दिया। जब तो 2000 बढ़ा के कर दिया। अब 2000 पे जो बढ़ाया गया है इससे बढ़िया 2000 पे आज की डेट में कोई आदमी कमा नहीं पा रहा। आप कोई दंड ऐसा रखें कि 15-20 मिनट उस बंदे को वहाँ पे स्टॉप करके या तो या आधा घंटा 1 घंटा उसको उस तरीके की एक पनिशमेंट दी जाए। ये नाजायज़ तरीके से पैसा कमा के इस दिल्ली सरकार को चलाना ये उचित बात नहीं है। आप जितने भी एम्प्लॉयज़ ला के खड़े कर रहे हैं 18,000 24,000 जो आज 16-17,000 पे भी मान के चलो, एक डिफेंस के एम्प्लॉयज़ को खड़ा कर रहे हो। रेड लाइटों पे गाड़ी ऑफ करो, बंद करो। इन बंदों को खड़ा करने से कुछ मिलेगा? जो चीज़ ये करी जा रही है, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ना ओवर ढंग से दिखाई जा रही हैं। लोगों को मजदूरी देनी है तो सही तरीके से दी जाए। नाजायज़ तरीके से उनको खड़ा करके डंडे लेके रोड पे खड़े करे, गाड़ी ऑन करो ऑफ करो। आप एक डिस्प्ले लगा दीजिए रोड पे कि गाड़ी बंद कर दें और ऑन ऑफ कर दें, या फिर आप पनिशमेंट ऐसा करें कि जिसकी गाड़ी चालू होगी उसका 100 रुपये का फ़ाइन होगा। ये तो चीज़ें समझ में आती है। अब आप एक बत्ती में 8-8 10-10 बंदे खड़े हुए हैं सिविल डिफेंस के, अब उनकी मजदूरी कहाँ से आती है? ये जो आप मार्क्स काटे जा रहे हैं उनके हिसाब से तो आप पैसा निकाले जा रहे हैं, नहीं तो इतने लोगों को कहाँ से जॉब मिलेगी? और जो जॉबलेस हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है स्कूल्स के, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखा, कोई नॉर्मल जॉब करना चाह रहे हैं, वो बंदा अदरवाइज़ निकलता है वॉकिंग करता हुआ, अगर उससे गलती से भूल गए पुलिस वाले या तो 2 थप्पड़ मारते हैं उसे या फिर उससे 500 रुपये का जुर्माना भरा जाएगा। और जो कोई ठीक ठाक होता है वो अपने आप उसको ना कोई किसी कॉन्टैक्ट में बात करा के वैसे निकल जाते हैं। अब ये 2-2 हज़ार रुपये का फ़ाइन कोई ले सकता है? ऑटो रिक्शा है, टैक्सी वाले हैं, ये ड्राइवर 2 मिनट के लिए कहीं खाना खा रहे हैं या कहीं खड़े हुए हैं
उनके उधर से 2 मिनट उतर गया नीचे, उसकी टाइम चालान काट देना है। ऐसा है, बीजेपी वालों को दिल्ली वालों ने कोई वोट नहीं दिया, तो ये उसका खामियाजा सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे निकाल रही है सारा। अगर ये दिल्ली के अंदर पूरे बहुमत से चुने जाते तो ये आज दिल्ली वालों को जो यातना झेलनी पड़ रही है ना, वो नहीं झेलनी पड़ती। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती है कि दिल्ली की जनता को बख्श दे, ठीक है। यहाँ का जो रोज़गार है, जो डेली के जो लाइफ जो चल रही थी, वो से चलने दे इसको। ये कोरोना का कोई बहाना वाना करके लोगों को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, है कि नहीं। 2-2 हज़ार का जुर्माना लगा रहे, कहाँ किसके बाद 2,000 रुपये है। जो सैलरी 12-12, 13-13 हज़ार हुआ करती थी हेल्पर की, आज 7,000, 8,000 दे रहे हैं। मैं खुद 8,000, 9,000 में मैंने अभी जॉब करी है मैंने। तो मेरी आपसे विनती है कि ये मैसेज पूरे ऑल इंडिया में फैलाओ, पूरे देश की जनता को जागरूक करो, है कि नहीं। लोकतंत्र का धज्जिया मत उड़ा, लोकतंत्र की वो इज्जत करो, उसकी संविधान की अपनी इज्जत करो। क्या बोले, लॉकडाउन में मोदी ने सबको परेशान कर दिया है, काम धंधे सारे ठप कर दिए। कोरोना कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। पहले भी खांसी जुकाम बुखार होते थे, अब ये दुनिया का पागलपंती बना दिया। पहले अकाउंट में नहीं आते थे, लेकिन सेम वही है जो पहले चलता था, खांसी जुकाम सर दर्द वगैरह सभी होता था। अब ये कोरोना का बहाना कर दिया, काम धंधे ठप कर दिए हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। 500 की जगह अब 2,000 का जुर्माना कर दिया। दोस्तों, ये थी लोगों की राय। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।